एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप लोग के चाय में मक्खी गिर जाए तो कितने लोग हैं जो चाय को मक्खी को देख के भी पी लेंगे या फिर मक्खी को हटा के चाय पी लेंगे। मैं चाइना वालों की बात नहीं कर रही हूँ, चाइना वाले तो मक्खी के साथ भी चाय को पी लेते हैं और मक्खी को भी फ्राई करके खा लेते हैं। मैं हिंदुस्तानियों की बात कर रही हूँ। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाय में मक्खी को देख के चाय को नहीं पीते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की वेस्ट बंगाल प्रदेश की प्रवक्ता। और आज हूं मैं आपके सामने एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, सुशांत सिंह राजपूत। पूरे देश में ग्लोबल लेवल पे भी ये मांग चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लास्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें फिर से ये साबित किया गया कि ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। पर कुछ चीजों को देख के भी हम कैसे अनदेखा करें, कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज, सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले रात को सुशांत सिंह के घर से कुछ आवाजें आई हैं जिसकी पुष्टि उनके पड़ोसियों ने की है। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज, उस रात का जो सीसीटीवी का फुटेज है वो कहां गायब है। तीसरी चीज, सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी थे, एक हीरो थे, एक एक्टर थे। वो एक काफी पॉश इलाके में रहते थे, अच्छे फ्लैट में रहते थे, जिस उनके घर में उनका मैनेजर, नौकर, शेफ सब रहते थे। हम लोग नॉर्मल घरों में रहते हैं तो अपनी चाबियों को संभाल के रखते हैं, तो उनकी जो डुप्लीकेट चाबी थी वो कहां खो गई, और खास करके उसी दिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो प्रश्न आता है वो ये है कि जब पुलिस वहां पे पहुंची तो उस टाइम में उनकी डेड बॉडी बिस्तर पे पाई गई। पुलिस के आने से पहले डेड बॉडी को किसी ने खोल के नीचे क्यों रखा? बॉडी में जितने सिम्टम्स मिले हैं वो एक भी हैंगिंग वाले सिम्टम्स नहीं है। आपको पता होगा पुराने जमाने में जब किसी को फांसी दी जाती थी तो जल्लाद उनके चेहरे को कवर कर दिया करते थे ब्लैक कपड़े से, क्योंकि उनका चेहरा देखा नहीं जाता था। लेकिन सुशांत सिंह के चेहरे को वायरल कर दिया गया और उनके मृत शव को सबने देखा है। उनके आंख का सूजा होना, गले पे जो उनके निशान है, हाथ पे रेड सा एक मार्क दिख रहा है जो पूरा वायरल हो रहा है। और इसके साथ साथ ना तो उनकी जीभ बाहर थी, ना उनके पैर अकड़े हुए थे, ना उनकी आंखें जो थी वो बल्ज होके बाहर आ रही थी, क्योंकि जब कोई फांसी लगाता है तो उनकी आंखें बल्ज होके बाहर आ जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। एक बड़ी चीज, जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस ने सीधा सुशांत सिंह की बॉडी को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पे अगर किसी की मौत होती है तो सबसे पहली चीज उसको ये देखना पड़ता है कि वेदर जो बॉडी है वो लिविंग है या डेड है। सुशांत सिंह के केस में ये क्यों नहीं किया गया? डायरेक्ट उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेजा गया? एक चीज और है जो कि काफी चौंका देने वाली है, जो पोटली लेके पुलिस वाले वहां से निकले थे उसकी पुष्टि भी नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात, सैल्यूट है हमारी मीडिया को। मुझे याद है जिस दिन सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था उस दिन जब 2 बजे के करीब मैंने टीवी खोला था तो सीधा मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। शायद उस समय तक पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी नहीं आए थे। लेकिन आज मीडिया कहां है? आज तो मीडिया चुप है। कहीं भी न्यूज चैनल में मैं नहीं देख रही हूं सुशांत सिंह के मुद्दे पे कोई चर्चा हो रही है। तो मीडिया को डिक्लेरेशन तब देना पड़ता है जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाए। पहले से मीडिया ने दे दिया। उस बाद शुरू हुआ नाटक डिप्रेशन, नेपोटिज्म एंड सुसाइड का, ताकि लोग उसमें उलझे रहे। जरा सोचिए आप, सुसाइड कोई इंसान क्यों करेगा? जो लड़का 9:35 तक गेम खेल रहा था, जिसकी भी पुष्टि हुई है, नेट पे बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखिएगा, 9:35 पे वो गेम खेल रहा था और विद इन 2 आवर्स उसने ये सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लेता हूं। ये जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो इंसान इतना पढ़ा लिखा था, डायरी लिखता था, वो इंसान सुसाइड जैसे बड़े कदम को उठा रहा है और उसने एक छोटा सा सुसाइड नोट भी नहीं लिखा अपने फादर और अपनी बहनों के लिए जिनसे वो इतना इमोशनली अटैच था। सबसे बड़ी चीज खुल के आई है जिसके बारे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, इंस्टा अकाउंट का छेड़ा जाना। सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टा अकाउंट के साथ छेड़खानी चल रही है। आखिरकार कौन कर रहा है ये सारी छेड़खानी? क्यों हो रही है ये सारी चीजें? चौंका देने वाला सच आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो है सुशांत सिंह के रूम में का वीडियो का लीक होना, जिसमें उनके हाथों की उंगली का मूवमेंट्स का देखना।
जिस टाइम में पुलिस वहां पे थी और उनकी बॉडी बेड पे पड़ी हुई थी, उस टाइम एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनके फिंगर्स मूव कर रहे हैं। तो पुलिस ये प्रूफ हो रहा है कि वो पूरी तरह से मरे हुए नहीं थे, थोड़ी बहुत छटपटाहट उनके अंदर बची हुई थी। मे भी वो बच जाता तो शायद कुछ और भी हो सकता था। और एक चीज और जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं देख रही हूं बहुत सारे जगहों पे ये वायरल हो रही है, एक बहुत बड़े महात्मा टिकटॉक में ये चीज वायरल कर रहे हैं। टिकटॉक, सोचिए, चाइना ने बैंड बजा के रखी हुई है, हमारे इतने सारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं और इतना प्रॉब्लम चल रहा है देश में, और ये महाशय टिकटॉक में एक वीडियो वायरल कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो भी मांग करेगा या जस्टिस की मांग करेगा, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे देश के कानून में कहां ये लिखा गया है कि कोई भी इंसान उचित तरीके से न्याय की गुहार लगाए तो उसको सजा दी जाएगी। हर इंसान को यह हक है कि वो न्याय मांग सकता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं और 140 करोड़ की जनता, मुझे तो लग रहा है तकरीबन सारे लोग सुशांत सिंह के लिए सीबीआई रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उचित न्याय हो। मैं मुंबई की पुलिस का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। मैं शुरू से ही मुंबई पुलिस का बहुत रेस्पेक्ट करती हूं, बट सर सॉरी टू से दैट हम लोगों को जो जानकारी मिली है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न सिर्फ मैं नहीं पूछ रही हूं, ये पूरा भारत पूछ रहा है। यहां तक कि भारत नहीं, ग्लोबल लोग भी पूछ रहे हैं। बाहर के लोगों में भी फैल गई है ये चीजें कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अचानक ये सब क्यों हुआ। बाहर कुछ चीजें फिशी हैं जो समझ में नहीं आ रही। जब सारी चीजें डिक्लेयर कर दी जाएंगी, एक एक चीज जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया सबकी पुष्टि कर दी जाएगी, तो सभी का मुंह बंद हो जाएगा। तो अपने आत्महत्या की है तो सारी चीजों की पुष्टि एक एक करके होनी चाहिए। हर चीज हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और इसके लिए अगर सबको सजा होगी तो मेरे हिसाब से जितने भी इंडिया के भारतवासी हैं और जितने भी सुशांत सिंह के सपोर्टर्स हैं ग्लोबल लेवल पे भी, सबको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सब न्याय, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता है उचित रूप से। तो इससे पर्सनली हर इंसान को क्या फायदा होगा? एक ही फायदा होगा, सबके दिल में एक खुशी आएगी, सबके दिल में एक तसल्ली मिलेगी। जो सबके दिल में एक सदमा फैल गया ना, उस सदमे से पूरा राष्ट्र बाहर आएगा। सब परेशान है, हैरान है। कुछ लोग इसको लेके इस तरह की भी बातें करते हैं कि बहुत सारे किसान मर रहे हैं, बहुत सारे जवान मर रहे हैं, उन पे वीडियोस क्यों नहीं बनते? सभी पे वीडियोस बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह का जो मुद्दा है ना, ये वही वाली बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोली थी कि चाय के अंदर मक्खी गिरी हो और सबको दिख रही है तो सब चुप कैसे रहे। लॉ मेकर रूपा गांगुली जी खुल के सामने आई हैं, एक्टर शेखर सुमन जी, साहिल चौधरी जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, मधेपुरा के पप्पू यादव जी मिलके क्यों मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अतः हम सबका विनम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी को कि सुशांत के केस में उचित कार्रवाई की जाए और सुशांत को इंसाफ मिले। धन्यवाद।